Very good morning to all of you. So today we are just going to learn the second part of our chapter and that is about sowing of seed. हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था? हम लोगों ने अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका हेडिंग क्या था? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसमें हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा अपने फर्स्ट लेक्चर में और आज हम लोगों को कहाँ से स्टार्ट करना है? तो आज हम लोगों को सोइंग ऑफ सीड्स से स्टार्ट करना है। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि क्रॉप क्या होता है, प्रोड्यूस क्या होता है, प्रोडक्शन क्या होता है, फिर सीजन के बेसिस पे क्रॉप्स के कितने टाइप्स होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कोई भी फार्मर अपने फील्ड में किसी भी क्रॉप के कल्टीवेशन करने के लिए बहुत सारा स्टेप करता है। सीड को सोन करने से हार्वेस्ट करने तक बहुत सारे स्टेप करता है और उस सारे स्टेप्स को हम लोगों ने क्या बोला? एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। और एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में जितने भी हमारा इम्प्लीमेंट्स यूज़ हो रहा था उसे हम लोग क्या बोल रहे थे? उसे हम लोग बोल रहे थे एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, तो जो हमारा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ था जो कोई भी फार्मर करता है अपने फील्ड में किसी भी क्रॉप को ग्रो करवाने के लिए, वो बहुत सारे स्टेप्स में था। पहले प्लॉगिंग था, उसके बाद से सोइंग ऑफ सीड था, फिर मैन्योरिंग था, इरिगेशन था, प्रोटेक्शन था, हार्वेस्टिंग था, स्टोरेज था। ठीक है, तो हम लोगों ने जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी का प्लॉगिंग, ये हम लोगों ने फर्स्ट वाले लेक्चर में कवर कर लिया है और शोइंग ऑफ सीड वाला भी थोड़ा बहुत हम लोगों ने देखा था, लेकिन आज इस वीडियो में उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है, तो सोइंग ऑफ सीड आज का हमारा टॉपिक क्या है? सोइंग ऑफ सीड। तो देखो, द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड इन द सॉइल इज कॉल्ड सोइंग। ये बाय द मिस्टेक हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसे सोइंग। मैम आज का टॉपिक हमारा सोइंग ऑफ सीड होता है, तो सीड का तो मतलब पता है हमें, सोइंग का मतलब क्या होता है ये क्लियर करिए पहले। तो सोइंग का मतलब क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपने फील्ड में एग्रीकल्चरल जो हमारा फील्ड होता है वहाँ पे सीड को सोन करते हैं, यानी सीड को लगाते हैं। मतलब सोइंग क्या हुआ? एक प्रोसेस जिसके थ्रू हम अपने फील्ड में किसी भी क्रॉप के सीड को सोन करते हैं। गॉट इट? तो क्लियर हो गया कि सोइंग का मतलब क्या होता है। उसके पहले हम अपने फील्ड में जब भी सीड को सोन करते हैं उसके पहले हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो सीड हम अपने फील्ड में लगा रहे हैं वो अच्छा क्वालिटी का और हेल्दी सीड है कि नहीं। अगर हम अनहेल्दी और ख़राब क्वालिटी का सीड लगा देंगे अपने फील्ड में तो फिर हमें प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कि अनहेल्दी जो सीड्स होंगे वो क्रॉप में ग्रो होगा, अगर बाय द वे ग्रो भी हो गया तो उसका जो प्रोडक्शन होगा वो बहुत कम होगा। तो अगर हमें अपने लिमिटेड फील्ड से हाई अमाउंट में प्रोडक्शन चाहिए तो हमेशा हमें अपने फील्ड में कैसे सीड को सोन करना चाहिए? हेल्दी सीड को सोन करना चाहिए। ठीक है, तो सीड को सोन करने से पहले फील्ड में हमें सीड में से अनहेल्दी सीड को सेपरेट करके सिर्फ हेल्दी सीड को अपने फील्ड तक लेके जाना चाहिए। गॉट इट? अब हम कैसे अपने सीड से हेल्दी और अनहेल्दी सीड को सेपरेट करेंगे, आज ये वाला जो स्लाइड है इसमें हम लोग यही देखेंगे। ठीक है, तो क्या बोला है इसमें, क्या मेंशन किया गया है कि सीड को सोन करने से पहले हमें हेल्दी और गुड क्वालिटी ऑफ सीड को चूज कर लेना चाहिए। अब हम चूज कैसे करेंगे? देख के तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन हेल्दी है कौन अनहेल्दी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम सीड्स को पानी में डाल देते हैं। जैसे कोई कंटेनर रखते हैं, ठीक है, उस कंटेनर में हम लोग वाटर भर देते हैं। ठीक है, वाटर से उसको फिल कर देते हैं, फिर उसमें हम लोग सीड को डाल देते हैं, फिर उस सीड को कुछ टाइम के लिए बिना डिस्टर्ब किए हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, तो फिर बाद में हमें क्या देखने को मिलता है कि जो अनहेल्दी सीड्स होते हैं जिनमें बेजान होती है, जिससे प्रोडक्शन हमें अच्छा क्वालिटी में नहीं मिल पाता है, वो अनहेल्दी सीड हमारा क्या होता है? वो ऊपर के लेयर में आ जाता है और हेल्दी सीड हमारा क्या होता है? हमारा नीचे रहता है। तो ये एक मेथड हुआ जिससे हम लोग क्या किए? अपने ऑन को सेपरेट कर दिए।
अब यहाँ से हम अनहेल्दी सीड को अपने हाथ के थ्रू निकाल के बाहर फेंक देंगे और सिर्फ हेल्दी सीड को ही अपने फील्ड में स्कैटर्ड करेंगे, तो हमें ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन मिलेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है कि सोकिंग ऑफ सीड इन वाटर बिफोर सोइंग ऑल्सो हेल्प इन subtaining the hard out coating of seed and thus helps in early germination of seed। एक फायदा क्या हुआ सीड को पानी में डालने का, ये हुआ कि जो अनहेल्दी सीड था उसको सेपरेट कर लिए, लेकिन इसके साथ साथ एक और फायदा भी हुआ हमें। वो फायदा कौन सा हुआ, हमें पता है ना कि सीड बहुत हार्ड होता है। क्लास 5 या क्लास 4 में हम लोगों ने सीड के पार्ट के बारे में पढ़ा था। तो जो सीड का कोट होता है वो बहुत हाई होता है और उसी के अंदर हमारा सीड एम्ब्रियो जो कि बाद में सीडलिंग में डेवलप होगा यानी क्रॉप में जाएगा, वो प्रेजेंट होता है। तो उस एम्ब्रियो को सीडलिंग से में डेवलप करने के लिए वो जो सीड कोट है उससे बाहर आना होगा, और वो सीड कोट कैसा होता है, बहुत हार्ड होता है, बहुत टफ होता है। तो अगर उसको हम लोग पहले से उस सीड को पानी में डाल देंगे तो जो सीड कोट होगा जो हार्ड होता है वो सॉफ्ट हो जाएगा, और जब ये सॉफ्ट हो जाएगा तो उसके अंदर जो बेबी प्लांट है, जो एम्ब्रियो है, वो बहुत इजीली उसके अंदर से बाहर आ जाएगी और क्रॉप में उसका डेवलपमेंट हो जाएगा। तो एक और एडवांटेज हमारा क्या हुआ, जैसे हम इसको पानी में डाले हमारा सीड कोट क्या हुआ, बहुत सॉफ्ट हो गया। इसकी वजह से जो बेबी प्लांट, जो एम्ब्रियो है सीड के अंदर, वो इजीली उससे बाहर निकल जाएगा और सीडलिंग में डेवलप हो जाएगा। और जर्मिनेशन क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ सीडलिंग्स फ्रॉम एन एम्ब्रियो, इसी को ना हम लोग जर्मिनेशन बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला प्रोसेस जर्मिनेशन में हेल्प किया। तो दो एडवांटेज हो गया, एक तो गुड क्वालिटी ऑफ सीड मिल गया और दूसरा हमारा जो सीड है वो बहुत इजीली जर्मिनेट कर जाएगा, बहुत इजीली वो सीडलिंग में डेवलप कर जाएगा और सीडलिंग के बाद वो क्रॉप बनेगा। फिर क्रॉप से हमें क्या मिलेगा, क्रॉप से हमें उसका प्रोडक्शन मिलेगा। जैसे व्हीट क्रॉप हुआ तो उससे व्हीट मिलेगा, राइस है तो राइस मिलेगा। अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब तो ये हो गया कि मैंने अच्छा गुड क्वालिटी ऑफ सीड को चूज कर लिया, ठीक है। उसके बाद से इसको हेल्प भी कर दिया कि बहुत इजीली जर्मिनेट कर जाएगा। लेकिन इसको फील्ड में स्कैटर करने के लिए हम लोग दो मेथड यूज़ कर सकते हैं। एक जो ट्रेडिशनल वे में, जो मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया है, हाथ के थ्रू हम लोग स्कैटर कर देते हैं। जैसे ही अगर हम अपने फील्ड में, मान लो ये मेरा फील्ड है, इसमें अगर हम हाथ के थ्रू स्कैटर कर रहे हैं सीड को, तो सीड क्या कांस्टेंट डिस्टेंस पे जाके गिरेगा, दो सीड्स के बीच में डिस्टेंस फिक्स होगा, ऐसा नहीं ना होगा। ये अनियमित से गिरेगा, कहीं पे गिरेगा ही नहीं, कहीं किसी प्लेस में बहुत ज़्यादा चला जाएगा तो किसी प्लेस में बस एक जाएगा तो कहीं दो जाएगा। यहाँ पे कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं, कोई मतलब यहाँ पे कांस्टेंट डिस्टेंस नहीं होगा, कहीं पे बिल्कुल भी नहीं मिलेगा तो कहीं पे ज़्यादा मिलेगा तो कहीं पे बहुत ही कम मिलेगा। तो इसका डिसएडवांटेज क्या होगा, इसका डिसएडवांटेज यही होगा कि उस फील्ड से हमें अच्छा अमाउंट में प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। मैम अच्छा अमाउंट में प्रोडक्शन क्यों नहीं मिलेगा, क्या रीज़न है? तो मान लो कि ये जो मेरा लैंड है यहाँ पे सीड गया नहीं, तो यहाँ न्यूट्रिएंट्स ऐसे ही रह गए, ये फील्ड ऐसे ही वेस्ट रह गए, यहाँ से तो प्रोडक्शन आया नहीं। और किसी एक एरिया में अगर ज़्यादा चला जाएगा तो इतना कम एरिया से इतने सारे क्रॉप्स को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो वहाँ पे कंपटीशन हो जाएगा। कंपटीशन की वजह से किसी को अच्छे अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, कोई अच्छा से डेवलप नहीं करेगा तो अच्छा से प्रोडक्शन नहीं देगा। तो यही वजह है कि अगर हम हाथ के थ्रू सीड को स्कैटर करें अपने फील्ड में तो हमें बहुत ही कम अमाउंट में प्रोडक्शन मिलती है। गॉट इट? और इस मेथड को हम लोग ब्रॉडकास्टिंग भी बोलते हैं। तो मैनुअल मेथड क्या है, हाथ से स्कैटर्ड करने वाला। इसके वजह से क्या होता है, इट लीड टू द वेस्टेड एंड रिड्यूस द क्रॉप, ये क्रॉप की प्रोडक्शन कम कर देता है, ठीक है। फिर हमारे सेकेंड आया मैकेनिकल मेथड, मशीन यूज़ करके। इसमें हम लोग मशीन यूज़ करते हैं, सीड ड्रिल्स यूज़ करते हैं, जो मार्केट में बहुत सारे वैरायटी में अवेलेबल है। उस सीड ड्रिल के थ्रू, जैसे ये हमारा
सीड ड्रिल का फोटो है। तो देखो एक यहाँ से एक सीड गिरेगा, यहाँ से एक सीड गिरेगा, यहाँ से एक सीड करेगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो सीड के बीच में कांस्टेंट डिस्टेंस, मतलब इसको जहाँ से न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो अपना लेगा, इसका अपना अलग स्पेस होगा, इसका अपना अलग स्पेस होगा, और हर स्पेस में हमारा सीड भी रहेगा। तो ना यहाँ पे कंपटीशन हुआ और ना यहाँ पे फील्ड का जो फील्ड है उसका वेस्टेज हुआ, क्योंकि ये मैनुअल मेथड में क्या था, कोई कोई फील्ड का ऐसा एरिया रह जा रहा था जहाँ पे सीड गया ही नहीं, तो वो एरिया एज अ वेस्ट हो जाता था वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे तो हर एरिया में जाएगा, प्लस कांस्टेंट डिस्टेंस में जाएगा, यूनिफॉर्म वे में जाएगा, तो कोई वहाँ पे कंपटीशन भी नहीं होगा और कोई पार्ट भी हमारा वेस्ट के रूप में नहीं बचेगा, तो ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन होगी। तो ये चीज़ बोला यहाँ पे कि इन दिस मेथड शीट्स आर शोन बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल्स, और हमें ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन मिलेगा। प्लस सोइंग अप सीड थ्रू अ सीड ड्रिल इज फास्टर एंड सेव लेबर। अगर हम सीड ड्रिल के हेल्प से अपने फील्ड में सीड को स्कैटर कर रहे हैं तो बहुत ही कम टाइम लगता है और हमारा क्या होता है, सीड पूरे फील्ड में स्कैटर्ड हो जाते हैं, पूरे फील्ड में हम सीड को सोन कर देते हैं बहुत ही कम टाइम में। तो ये तो एक फास्टर मेथड हुआ, फास्ट हो रहा है, बहुत फास्ट वे से काम हो रहा है। प्लस ये जो हम हाथ से स्कैटर कर रहे हैं तो एक बड़ा सा फील्ड में एक इंसान दिन भर करते रह जाएगा, तो दो तीन लोग को हम लोग रखते थे, एक एरिया किसी को दे देते थे, एक एरिया किसी को दे देते थे, तो वहाँ पे बहुत सारे लेबर का यूज़ होता था, ठीक है। प्लस वो टाइम टेकिंग भी था मैनुअल मेथड, लेकिन हमारा मैकेनिकल मेथड बहुत फास्ट वे से काम करता है और लेबर भी सेव करता है। गॉट इट। अब क्या होता है कि अगर आप लोगों ने भी राइस का कल्टीवेशन देखा होगा तो देखा होगा कि राइस को पहले एक छोटे से एरिया में उसके सीड को डाला जाता है, ठीक है। छोटे से एरिया होता है जिसको हम लोग नर्सरी बोलते हैं, उसमें सीड को डाला जाता है और जब वो सीडलिंग में डेवलप हो जाता है तब उसको हम लोग मेन फील्ड में जहाँ हमें ग्रो उसको करवाना है वहाँ तक लेके जाते हैं। ऐसा राइस के केस में कॉमन होता है, ठीक है। ये सब लोगों ने देखा होगा आई थिंक। तो नर्सरी क्या होता है, एक स्मॉल सा फील्ड होता है जहाँ पे हम सीड को सोन करते हैं और वो सीड स्मॉल सीडलिंग में जब ग्रो हो जाता है, जैसे यहाँ पे देखो ये हमारा नर्सरी हुआ, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोले, नर्सरी, बिकॉज ये स्मॉल फील्ड है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सीड को सोन किया और जैसे ही सीडलिंग में डेवलप हो जाएगा यहाँ से इस सीडलिंग को हटा के हम अपने मेन फील्ड में इसको लगा देते हैं, तो ये वाले एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, नर्सरी बोलते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे बोला है, इन सम क्रॉप्स लाइक राइस एंड वेजिटेबल्स लाइक चिल्ली एंड टमाटो द सीड्स आर शोन इन अ स्मॉल एरिया कॉल्ड नर्सरी। ये जितने भी चीज़ यहाँ पे मेंशन है उसका सीड हम छोटे से एरिया में सोन करते हैं और जब वो सीडलिंग में डेवलप हो जाता है तब उसे हम लोग मेन जो हमारा फील्ड होता है वहाँ पे लेके जाते हैं। तो जो छोटा सा एरिया जिसमें हम इसे सोन कर रहे हैं सीडलिंग में डेवलप होने के लिए, उस छोटे से एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसी को हम लोग नर्सरी बोलते हैं। गॉट इट। नर्सरी क्या होता है, तो छोटा सा एरिया जिसमें हम सीड को सोन करते हैं ताकि वो सीडलिंग में डेवलप हो जाए और बाद में उसको हम लोग अपने मेन फील्ड में ले जाके डालेंगे, लगाएंगे। और यहीं से जैसे कि नर्सरी से जो सीडलिंग्स है उसको हम लोग मेन प्लांट में मेन फील्ड में जाके लगाते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्रॉप ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। नर्सरी में जो सीडलिंग्स हमें मिलेगा उसको हम लोग अपने मेन फील्ड में इंट्रोड्यूस डालेंगे, उस प्रोसेस को हम लोग क्रॉप ट्रांसप्लांटेशन बोलेंगे। इट मीन्स नर्सरी एंड क्रॉप ट्रांसप्लांटेशन आर रिलेटेड टू ईच अदर। गॉट इट। अब देखो ये जो नर्सरी, इसमें हम क्या कर रहे हैं, सीड को सीडलिंग में डेवलप होने के लिए छोड़ दे रहे हैं, तो इसका एडवांटेज क्या है, कुछ तो एडवांटेज होगा। तो इसका एडवांटेज देखो 3 पॉइंट में इसका एडवांटेज मैंने यहाँ पे मेंशन किया। यही से कॉमन सेंस वाली बात है, जब मैंने सीड को स्मॉल एरिया में सोन किया और जो सीड
डेवलप हो जाएगा तभी जाके उसको हम अपने मेन फील्ड में इंट्रोड्यूस करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो सीड ग्रो करेगा सीडलिंग में वो वाले सीड हमें मिल जाएगा, सीडलिंग्स मिल जाएंगे, ठीक है। कोई भी ऐसा हमारे मेन फील्ड में सीड रह जाएगा जो कि ग्रो ना करे, जो क्रॉप में डेवलप ना करे, क्योंकि हमने नर्सरी में वही वाले सीडलिंग्स डेवलप हुए, सॉरी गिव मी अ सेकेंड, जैसे कि ये नर्सरी हुआ, ठीक है, इसमें मैंने सीड लगाया, ये जब सीडलिंग में डेवलप हो जाएगा तभी जाके इसको हम अपने मेन फील्ड में लगाएंगे। इट मीन्स हमारे मेन फील्ड में कोई अनहेल्दी सीड और कोई अनहेल्दी सीड मिलेगा नहीं, मिलेगा ना, नहीं मिलेगा ना, क्योंकि हमने यहीं पे चूज कर लिया हेल्दी सीड, क्योंकि हेल्दी सीड ही सीडलिंग में डेवलप होता है, तो यहीं से हमें सिर्फ हेल्दी सीड मिल गया, ठीक है। तो हमारे फील्ड में सिर्फ हेल्दी सीडलिंग्स रहेंगे जो कि क्रॉप में ग्रो हो, जो क्रॉप में कन्वर्ट होगा, उससे हमें प्रोडक्शन मिलेगी। यहाँ पर मतलब हमारा कोई भी ऐसा हमारा एरिया नहीं रह रहा है जहाँ से हमें प्रोडक्शन नहीं मिलेगा, मतलब हमें हाई अमाउंट में प्रोडक्शन मिलेगा। गॉट इट? तो यही चीज़ लिखा है कि इट हेल्प्स फार्मर टू सिलेक्ट ओनली हेल्दी सीडलिंग्स। अब जैसे कि यहाँ पे नर्सरी में जो सीडलिंग में डेवलप हुआ है, तो यहाँ से सिर्फ हम हेल्दी सीडलिंग्स को ही ले जाएंगे और अपने मेन फील्ड में इंट्रोड्यूस करेंगे, तो हमारा मेन फील्ड में सिर्फ हेल्दी सीडलिंग्स रहेंगे, तो हाई अमाउंट में प्रोडक्शन होगा। तो एक चीज़ बोल रहा है कि क्रॉप ट्रांसप्लांटेशन का एडवांटेज क्या है कि फार्मर सिर्फ हेल्दी सीड्स को ही अपने मेन फील्ड में इंट्रोड्यूस करेंगे और हायर अमाउंट में प्रोडक्शन लेंगे। उसके बाद से क्या हुआ, इट इज़ ईजी टू कीप अ प्रॉपर स्पेस बिटवीन द प्लांट। अब अगर एक सीड को ले लो और ये मान लो ये तुम्हारा फील्ड है और एक वीट ले लो, ठीक है, वीट का सीड एक एक करके डालोगे तो क्या कांस्टेंट डिस्टेंस पे तुम डाल सकते हो? नहीं डाल सकते हो, बहुत डिफिकल्ट होगा। लेकिन वही सीडलिंग होगा, जो राइस का सीडलिंग सब लोगों ने देखा होगा मेन फील्ड में लगाया जाता है, तो फार्मर क्या करते हैं, प्रॉपर डिस्टेंस में लगाते हैं और वो लगाना इजी भी होता है, बिकॉज वो सीड हमारा सीडलिंग में डेवलप हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उसको हैंड के थ्रू हम लोग इजीली लगा देते हैं कांस्टेंट डिस्टेंस पे। गॉट इट? तो एक ये एडवांटेज हुआ कि सिर्फ हेल्दी सीडलिंग्स हमारे फील्ड में आया। फिर दूसरा एडवांटेज क्या हुआ कि एकदम प्रॉपर डिस्टेंस में हम लोग इसको लगा दिए ताकि कोई कंपटीशन नहीं होगी और कोई प्रोडक्शन की वेस्टेज नहीं होगी। और ये सारा का एडवांटेज क्या होगा, तो प्रोडक्शन इंक्रीजेज एज ऑन हेल्दी प्लांट्स आर शॉर्ट ऑन हेल्दी, यहाँ पे ऑन हेल्दी प्रोडक्शन इंक्रीज होगा क्योंकि ऑन हेल्दी प्लांट्स हमारे फील्ड्स में नहीं आएंगे, बिकॉज मैंने ऑन हेल्दी सीडलिंग्स को नर्सरी में ही रिजेक्ट कर लिया है, सिर्फ हेल्दी सीड्स को ही अपने फील्ड में इंट्रोड्यूस कराया है। तो हमारा प्रोडक्शन हाई अमाउंट में होगा क्योंकि हमारे मेन फील्ड में कोई ऑन हेल्दी सीड्स प्रेजेंट नहीं रहेगा। गॉट इट? तो ये सारे हमारे क्या था, ये सब हमारे एडवांटेज था क्रॉप ट्रांसप्लांटेशन का। अब आज के लिए बस इतना, आगे वाले वेट फॉर मोमेंट, आज के लिए बस इतना ही। बस इसी को मैं थोड़े 2 मिनट के अंदर में रिकैप कर दे रही हूँ कि इस वीडियो में हमने क्या क्या कवर किया। तो इस वीडियो में हम लोगों ने बस एक ही टॉपिक को कवर किया, वो हमारा क्या है, सोइंग ऑफ सीड, ठीक है। तो एक होता है मैनुअल मेथड जिसे हम ब्रॉडकास्टिंग भी बोलते हैं, जिसे हम लोग थ्रू हैंड स्केटर्ड करते हैं अपने फील्ड में, जो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता क्योंकि प्रोडक्शन हमें कम मिलती है। प्रोडक्शन कम मिलती है इस वजह से क्योंकि वो सीड यूनिफॉर्म वे से हमारे फील्ड में स्केटर्ड नहीं हो पाता है। तो फिर इसी के लिए हमने क्या डेवलप किया, हम लोग मशीन डेवलप किए, वेरियस टाइप्स का सीड ड्रिल मार्केट में आया। फिर उस सीड ड्रिल के हेल्प से हम अपने फील्ड में कांस्टेंट डिस्टेंस पे यूनिफॉर्म वे से सीड को सोन कर देते हैं और उससे हमें हायर अमाउंट में प्रोडक्शन मिलती है क्योंकि वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स के लिए कंपटीशन नहीं होता है। उसके बाद से हम लोगों ने देखा कि हम लोग नर्सरी यूज़ करते हैं, मतलब छोटा सा फील्ड होता है, ठीक है, उसमें हम लोग सीड को सोन करते हैं, वहाँ पे सीडलिंग्स में डेवलप हो जाता है। फिर उस सीडलिंग को हम लोग मेन फील्ड में ले जाके लगाते हैं और उसे हम लोगों ने क्रॉप ट्रांसप्लांटेशन बोला। तो अब इसका एडवांटेज क्या है, तो सिर्फ हम लोग हेल्दी सीडलिंग्स ही नर्सरी वाला फील्ड से लेके आएंगे और मेन फील्ड में लगाएंगे, तो हमारे फील्ड में ऑन हेल्दी सीड्स नहीं रहेंगे, तो अच्छा अमाउंट में प्रोडक्शन होगा। तो
ओवरऑल एडवांटेज क्रॉप ट्रांसप्लांटेशन का क्या था कि अनहेल्दी सीडलिंग्स को हम लोग रिजेक्ट कर दे रहे थे और सिर्फ हेल्दी सीडलिंग्स को अपने फील्ड में लगा रहे थे, उससे हमें हायर अमाउंट में प्रोडक्शन मिल रही थी। और हमारा एम ही है कि कम एरिया में ज़्यादा प्रोडक्शन करवाए ताकि जो इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है इस कंट्री को, उसको हम लोग ईजिली फीड कर पाए। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।